जय हिंद साथियों। बिहार बोर्ड 10वीं का सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके सामने लाया हूं कि जो कि आपके बीते वर्ष परीक्षा में बार बार पूछा गया है, जो कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 में बार बार पूछा गया है। उन्हीं सवालों को अपने के सामने लाया हूं। तो चलिए देखते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1952 में। सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, आयुर्वेद के जनक कौन है? पूछ रहा है कि आयुर्वेद के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक। इसका राइट आंसर हो जाएगा चरक। जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ सब पिछले वर्ष बार बार पूछा गया है, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, टेक्सोल का उपयोग होता है? पूछ रहा है टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि निम्न में से कौन नवीनकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। और जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन में आप लोगों को कितना सही हुआ है कितना गलत, इसको भी कमेंट में जरूर बताना है। इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? पूछ रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? पूछ रहा है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागलपुर। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? पूछ रहा है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल तरंग। एल, यहाँ पर एल होगा, गलत ऑप्शन दिया है तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा एल। एल तरंग राइट आंसर हो जाएगा। एल तरंग, एल तरंग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8वां नंबर, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? पूछ रहा है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बहुत ही यह आसान क्वेश्चन है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में बताना है कि बिहार की शोक नदी कौन सी है, गंगा, कोसी, सोन या गंडक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? पूछ रहा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय पार्टी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? पूछ रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। ए में दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बी में दिया है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। सी में दिया है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और डी में दिया है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 10 नंबर का राइट आंसर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? पूछ रहा है निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। ऑप्शन ए में दिया है जयप्रकाश नारायण, बी में चौधरी चरण सिंह, सी में महेंद्र सिंह टिकैत, डी में मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री के भी 5 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। अगर पूछ दे राज्यसभा के सदस्यों का कार्य कितने वर्ष का होता है तो 6 वर्षों का। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई है? पूछ रहा है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई है। तो ऑप्शन ए में दिया है राजस्थान, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राजस्थान से हुआ है। ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पूछ रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगर पूछ दे मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगर पूछ दे कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है तो इसका राष्ट्रपति को करता है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है तो इसका नियुक्ति प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो ऑप्शन ए में दिया है चंपारण, बी में खेड़ा, सी में दिया है अहमदाबाद, डी में दिया है बरदौली। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बरदौली आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने
सरदार की उपाधि दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है। पूछ रहा है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, मुखिया। सी राइट आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए में दिया है लाला हरदयाल, बी में दिया है सी राजा गोपाल चारी, डी में सी में दिया अब्दुल कलाम आज़ाद, और अबुल कलाम आज़ाद, डी में दिया है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार योजना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, पूछ रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है पूछ रहा है। तो इसका ना पूछ रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था, सॉरी अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवर्मन द्वितीय। यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। ऑप्शन ए में आप लोगों का दे रहा हूँ कि चीन, बी में दे रहा हूँ कि कंबोडिया, सी में दिया हूँ फ्रांस, और डी में दे रहा हूँ नेपाल। आप लोगों को कमेंट में बताना है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। पूछ रहा है रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क, सी। अब यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, गैरीवाल्डी का संबंध किससे है। आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। आगे आप लोगों को किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, मिलते हैं बहुत ही जल्दी अगले वीडियो के साथ।